नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किचन उपकरण बर्तन क्रय समिति का गठन कैसे करना है और इस समिति के द्वारा कैसे हमें अभिलेखीकरण करके नया बर्तनों का क्रय करना है। तो ये रजिस्टर हम लोगों को सबसे पहले एक बनाना है जिसमें क्रय समिति का गठन किया जाना है। तो ये रजिस्टर एक रेडीमेड मार्केट में आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पेज पे जो है विद्यालय की डिटेल्स है, जिसमें विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकासखंड, जनपद, ये सब की डिटेल भर देनी है और शैक्षिक क्षेत्र और यूडाइस कोड की डिटेल भर देनी है। इसके बाद जो पहला पेज है उसमें निदेशक महोदया का जो एक 26 फरवरी 2024 का एक जीओ पड़ा हुआ है। इस पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन पकाए जाने में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों के संबंध में। तो इसमें बताया गया है कि भोजन पकाने में कोटिंग रहित एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग किए जाने में भोजन में एल्युमिनियम की लीचिंग का खतरा रहता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। एल्युमिनियम की लीचिंग भोजन पकाने के लिए तापमान, भोजन पकाने के माध्यम, पकाई जा रही खाद्य सामग्री यथा टमाटर, इमली, सिरका इत्यादि तथा भोजन पकाने की अवधि पर निर्भर करती है। अतः योजनागत भोजन पकाने में एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग कम से कम उपयोग किए जाने का सुझाव दिया गया है। अतः अपेक्षित है कि योजना के अंतर्गत भोजन पकाने में एल्युमिनियम के बर्तनों का कम से कम उपयोग किए जाने हेतु जागरूक किया जाए तथा भविष्य में योजना में हेतु बर्तनों के क्रय में यथासंभव एल्युमिनियम के स्थान पर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को वरीयता प्रदान की जाए। तो ये लेटर हम लोग को बताता है कि अब जो हम लोग को जो भी बर्तनों का क्रय करना है उसमें एल्युमिनियम के स्थान पे हमें स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को वरीयता देनी है, उनका क्रय करना है। तो ये इस आदेश से हमें सबसे पहले बस यही स्पष्ट हो रहा है कि हम लोगों को अब स्टील के बर्तनों का ही क्रय करना है, एल्युमिनियम के वरीयता नहीं देनी है। इसके बाद आगे के डिटेल में हम लोग देखते हैं। आगे का एक आदेश पड़ा हुआ है 10 अक्टूबर 2019 में। इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोगों को वस्तुओं का क्रय करना है, कैसे उनका रखरखाव करना है और कैसे अभिलेखीकरण करना है, क्या क्या हमें स्टेप उठाने हैं। इस आदेश के थ्रू, इस जीओ के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 3 पन्नों का आदेश है और ये जारी किया गया है अपर मुख्य सचिव के द्वारा। तो इसमें क्या है, इसको भी आदर्श किचन व्यवस्थित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं कि मध्याह्न भोजन के अंतर्गत 2012-13 से 5 वर्ष के पश्चात पुनः बर्तन रिप्लेसमेंट मद में 5,000 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। बर्तन मद में अद्यतन 5,000 रुपये प्रति विद्यालय के दर से उपलब्ध करा रही धनराशि से भारत सरकार के निर्देशानुसार कुकिंग डिवाइस, स्टोव, भट्टी, चूल्हा व गैस कनेक्शन, खाद्य सामग्री के सुरक्षित रखरखाव हेतु बर्तन, भोजन एवं परोसने हेतु बर्तन जैसे भगोना, कढ़ाई, परात, चिमटा, चकला, बेलन, कच्छुल, चमचे आदि विद्यालय में किए जाते रहे हैं। योजनागत एक आदर्श किचन की परिकल्पना के अंतर्गत भोजन परोसने, पकाने एवं खाद्य सामग्री के सुरक्षित रखरखाव हेतु विद्यालय में उपकरण की समानता के दृष्टिगत निम्नलिखित उपकरणों की सूची तैयार की जाती है। तो सभी विद्यालयों में समांतर है, इसलिए एक सूची भी यहाँ प्रदर्शित कर दी गई है। ये आपके हेल्प के लिए है, लेकिन अगर आपके विद्यालय में जिस हिसाब से ज़रूरत है, जिस प्रकार से उपलब्धता है, उस हिसाब से हम लोग क्रय करेंगे। तो इसमें उपकरण के नाम दिए गए हैं: डबल बर्नर भट्टी, ISI मार्क्ड गैस पाइप जो हर साल बदली जानी है, एल्युमिनियम स्टील के भगोने ढक्कन सहित बड़ी परात, प्रेशर कुकर, स्टील बाल्टी परोसने हेतु, लोहे की बड़ी कढ़ाई, चिमटे, चकला बेलन, बड़े तवे, बड़े करछुल, बड़े चिमचे, हैंडल वाला लोटा, खल, सिलबट्टा, चाकू, छिलनी, आटा चलनी, सूप, बड़े कैसरोल, छात्र संख्या के अनुसार थाली, गिलास एवं चम्मच, गेहूं, आटा, चावल, एयरटाइट कंटेनर, दालचीनी, सोयाबीन बड़ी हेतु एयरटाइट कंटेनर, नमक मसाले हेतु एयरटाइट कंटेनर, लाइटर, साफ सफाई हेतु डस्टर, मार्किन का कपड़ा,
बर्तन कपड़ा धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर, झाड़ू, वाइपर, आवश्यकता अनुसार बर्तन रखने की टोकरी, रैक, अग्निशमन सुरक्षा यंत्र। तो इस तरह से ये 30 सामानों की लिस्ट दी है और आपको अपने विद्यालय के अनुसार इनका चयन करना है। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप कुछ क्रय करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक मिक्सी भी खरीद सकते हैं, या जो भी आपके धनराशि और विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार आप क्रय कर सकते हैं। तो इसमें ये इस सामानों के बाद तो इसमें जो भी सामान खरीदना है वो छात्र संख्या एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उपकरण क्रय किए जा सकते हैं। साथ ही एक आदर्श किचन कैसा हो इसकी भी डिटेल दी है कि एक आदर्श किचन हवादार एवं प्रकाशयुक्त होना चाहिए। यदि संभव हो तो फर्श एवं स्लैब पर टाइल्स लगे होने चाहिए। किचन में रखे जाने वाली सामग्री सदैव एयर टाइट कंटेनर में ही सुरक्षित रखी जाए। किसी भी दशा में कागज, बोरी, पॉलीथीन, अखबार आदि में नहीं रखी जाए। इसके बाद स्थानीय स्तर पर किचन उपकरण बर्तन निम्न निर्देशानुसार क्रय व्यवस्थित किए जाएंगे। किस तरह में क्रय करना है, उनको व्यवस्थित किस प्रकार करना है, इसको भी समझ लेते हैं। तो स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारी द्वारा आहरित कर निर्धारित समय में व्यय किया जाएगा। धनराशि कालातीत हो जाने के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्रवाई जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी तथा विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र, निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद हमें समझ लेते हैं कि ये क्या करना है कि धनराशि आवंटन से 1 माह की अवधि में विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि खाते में धनराशि का प्रेषण तथा आगामी माह की अवधि में समस्त बर्तन उपकरण का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो धनराशि आपके प्राप्त हो जाएगी तो उसके 1 माह के अंदर आपको ये सारे उपकरण खरीद लेने हैं। धनराशि का अलग से लेखा खाता रखा जाएगा। इस धनराशि को जिस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया उसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपको बर्तन या जो भी सामान खरीदना उसी में प्रयोग कर सकते हैं, अन्य कुछ आप नहीं करवाएंगे। धनराशि से क्रय की गई वस्तु का पूर्ण विवरण विद्यालय स्तर पर स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार अंकित किया जाएगा। तो जो भी आप सामान खरीदेंगे उसका विवरण स्टॉक रजिस्टर में अंकित करेंगे तथा क्रय किए उपकरणों का भौतिक सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसका अंकन स्टॉक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो आप जो भी खंड शिक्षा अधिकारी आएंगे, निरीक्षण करेंगे, तो उसका अंकन भी आपको स्टॉक रजिस्टर में उनसे करवाना है। जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय में क्रय गई वस्तुओं का रैंडम आधार पर सत्यापन एवं आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता जांच की जाएगी। क्रय किए जाने उपकरणों पर, ये पॉइंट आप समझिए, पॉइंट नंबर 7, क्रय किए जाने उपकरणों पर यथासंभव विद्यालय का नाम व क्रय की तिथि अंकित की जाएगी। तो जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पर विद्यालय का नाम और क्रय तिथि भी अंकित करवानी है। क्रय किए जाने के उपरांत बर्तन उपकरण को एक साथ रसोई में व्यवस्थित कर फोटोग्राफ ली जाएगी तथा संबंधित समस्त फोटोग्राफ को विद्यालय व जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा। क्रय किए गए उपकरणों की फोटोग्राफ एवं स्टॉक रजिस्टर में अंकित संबंधी फोटो प्रेरणा प्रणाली के MDM मॉड्यूल के अंतर्गत उपलब्ध लिंक पर अपलोड की जाएगी। उक्त निर्देशों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो इस जियो से हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक सामान की लिस्ट दी है लगभग 30 की, उसके अनुसार आप सामान स्टील के बर्तनों का क्रय कर सकते हैं। साथ ही आपको विद्यालय का नाम और क्रय की तिथि बर्तनों पर गुदवानी है और समस्त बर्तनों को एक साथ किचन में रखकर उसकी फ़ोटोग्राफ लेनी है और उसका अंकन स्टॉक रजिस्टर में करके फ़ोटोग्राफ भी सुरक्षित रख लेनी है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। इसके बाद इस रजिस्टर में हम लोगों को किचन उपकरण क्रय समिति गठन हेतु मुनादी एजेंडा यहाँ पे दिया है, जैसे हम लोग का दिया जाता है। और इसमें जो है सारी डिटेल, विद्यालय का नाम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विकास खंड, कितने बजे आपके यहाँ मीटिंग होनी है और पदाधिकारी का नाम, पद, और उसके बाद वहाँ पे उसके साइन या अंगूठे का निशान यहाँ पे ले लेंगे इस एजेंडे के अनुसार। उसके बाद ये क्रय समिति गठन हेतु कार्यव्रत है। इसमें 5 सदस्य होंगे। तो सबसे पहले प्रबंध समिति के अध्यक्ष रहेंगे, फिर उसके विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य रहेगा, विद्यालय प्रबंध द्वारा आम सहमति से नामित एक सदस्य रहेगा और ग्राम प्रधान इसमें विशिष्ट आमंत्रित मंत्री के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। तो इस तरह के 5 सदस्यों के रूप में क्रय समिति का गठन कर लिया जाएगा और
उनके द्वारा ही अनुमोदन के बाद हम लोग सामग्री का क्रय करेंगे। फिर बर्तन की सामग्री क्रय करने के बाद धनराशि से क्रय गई सामग्री का सत्यापन कराया जाएगा। तो जो भी आपने सामान खरीदा है उस सभी सामग्री को क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसकी गुणवत्ता और उनकी क्वांटिटी को वहाँ पे दिखाएंगे और उसका सत्यापन करवाएंगे। सदस्यगण और ग्राम प्रधान और प्रबंध समिति के अध्यक्ष सभी लोग इस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसका सत्यापन हो जाएगा। फिर उसको जो भी आपने सामग्री खरीदी है उसका विवरण यहाँ पे कर देना है, डाल के कि आपने किस दिनांक को कौन सी सामग्री खरीदी है, मात्रा, दर, मूल्य डाल के पूरी यहाँ पे डिटेल भर देंगे। और एक उपभोग प्रमाण पत्र भी इसके बाद बना लेंगे कि प्राप्त कितनी हुई धनराशि, कितना विवरण आपने व्यय किया, अवशेष कितनी हुई और कितनी बच गई, इसकी डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे अगर आपके यहाँ अधिकारी आते हैं तो प्रति हस्ताक्षरित खंड क्षेत्राधिकारी उनसे भी हस्ताक्षरित करवा लेंगे। तो इस तरह हम लोग को क्रय समिति का गठन करना है, चीज़ों का रखरखाव करना है, सत्यापन कराना है और अपने अभिलेखों को सुरक्षित रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।